हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन पढ़ें और डिफरेंस पढ़ें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हम लोग इस वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हूं एस के पटेल और आप देख रहे हैं लवली सा चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक ही जनक भाग लेते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई प्रकार के होते हैं। पहले हम लोग कहते हैं विखंडन। सबसे पहला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है विखंडन, यानी फ्यूजन। विखंडन एक कोशिकीय जीवों में होता है। विखंडन की प्रक्रिया किसमें होती है? एक कोशिकीय जीव में, लाइक अमीबा, पैरामीशियम एटीसी। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, एक द्विविखंडन और दूसरा बहुविखंडन। द्विविखंडन में सजीव का शरीर दो बराबर भागों में बढ़ जाता है और दो नए संतति यानी नए जीवों का निर्माण होता है। द्विविखंडन में कितने जीवों का निर्माण होता है? दो जीवों का निर्माण होता है। बहुखंडन में बहुत सारे जीवों का निर्माण होता है। दूसरा है मुकुलन। मुकुलन यानी कि सजीवों के शरीर में एक बड निकलता है, एक कली निकल जाता है और वो धीरे धीरे यंग होकर उसके शरीर से अलग होकर के नए रूप से अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से जो जनन होता है उसको कहते हैं मुकुलन। तीसरा है अपखंडन, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें किसी कारणवश कोई जीव दो या दो से अधिक भागों में टूट फूट जाता है, कट जाता है। तो वो उसमें ये क्षमता होती है कि वो अपने पूरे शरीर को पुनः प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार के जनन को फ्रैगमेंटेशन यानी अपखंडन कहते हैं। अगला है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव प्रतिकूल परिस्थिति में अपने चारों ओर एक आवरण का निर्माण करता है जिसे शिष्ट कहते हैं। वो आवरण काफी कड़ा होता है और उस आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? स्पोर फॉर्मेशन करता है, स्पोर कहते हैं। वो अपने चारों ओर किसका निर्माण करता है? स्पोर का निर्माण करता है, जो इससे धूप, अम्ल, क्षार आदि से इसको रक्षा करता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर वो फट जाता है जिससे उसके अंदर के जीवाणु चारों तरफ बिखर जाते हैं। उसके अंदर के जो जीव हैं वो क्या होते हैं? चारों तरफ बिखर जाते हैं और समय आने पर, अनुकूल परिस्थिति आने पर वे क्या करते हैं? जनन करते हैं। तो इस प्रकार के जनन को बीजाणु जनन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन
एक वैसा जनन की विधि है जिसमें किसी भी जीव को तना, जड़ या पत्ती के माध्यम से होती है। तना, जड़ या पत्ती को काटकर हम लोग मिट्टी में गाड़ देते हैं तो वे नए जीव उगाते हैं। तो इस प्रकार के जनन को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो आइए हम लोग डिटेल से एक एक को पढ़ते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो अब देखिए, पहला है विखंडन, जिसको हम लोग कहते हैं फिजन। इसमें क्या होता है कि जीव दो या दो से अधिक भागों में विखंडित होकर के नए जीवों का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक जीवों में विखंडित होकर के नए जीवों का निर्माण कर लेता है। तो इसमें जो है जीव का पूरा शरीर यानी जनक का शरीर पूर्णतः क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जनक का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है। यह खास करके एक कोशिकीय जीवों में होता है, अमीबा या पैरामीशियम। ये जो होता है एक कोशिकीय जीव, अमीबा या पैरामीशियम आदि में होता है, या अमीबा, पैरामीशियम आदि में होता है। विखंडन दो प्रकार के होते हैं। पहला को कहते हैं द्विविखंडन, और दूसरे को कहते हैं बहुविखंडन। बहुविखंडन, द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, और इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जीव जो है दो बराबर बराबर भागों में बंट जाते हैं। जैसे देखिए अमीबा, ये अमीबा है, इसका ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। तो इसमें क्या होता है कि अनुकूल परिस्थिति में सबसे पहले इसके न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। देख रहे हैं, दो न्यूक्लियस बन गए, और उसके बाद बराबर बराबर भागों में उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और उसके बाद दो नए जीवों का निर्माण होता है, जिसको हम लोग डॉटर अमीबा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डॉटर अमीबा कहते हैं। दूसरा है मल्टीपल फिजन। देखिए मल्टीपल फिजन, इसमें क्या होता है, मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि अमीबा जो है अपने चारों ओर एक कड़े आवरण का निर्माण कर लेता है। एक कड़े आवरण का निर्माण कर लेता है, जिसको हम लोग पुट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुट्टी कहते हैं। और इसके अंदर ही अंदर न्यूक्लियस जो है विभाजित हो जाते रहते हैं। इसके अंदर ही अंदर न्यूक्लियस क्या होते हैं, विभाजित होते रहते हैं। और अनुकूल परिस्थिति आने पर इनके कड़े आवरण जो पुट्टी का है वो फट जाता है, और बहुत सारे अमीबा एक साथ क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। एक साथ नए अमीबा का निर्माण होता है। ये सब जो है डॉटर अमीबा है।
इस प्रकार के जनन को हम लोग बहुविखंडन या मल्टीपल फिजन कहते हैं। बहुविखंडन या मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो मल्टीपल फिजन में एक बार में बहुत सारे नए अमीबा का निर्माण होता है। चूंकि विखंडन में जनक का शरीर क्या हो जाता है, पूर्णतः समाप्त हो जाता है, यानी कि जनक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसीलिए जो नए अमीबा बनते हैं उनको अनुजात कहते हैं। उनको जो है अनुजात कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुजात। तो अनुजात एक टर्म हुआ, ये किसके लिए? अमीबा, यानी कि द्विखंडन या विखंडन के लिए। इसमें क्या होते हैं कि सजीव अपने पूरे शरीर को समाप्त कर देते हैं, यानी कि जनक का कोई अस्तित्व नहीं बच जाता। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए।